नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं आया हुआ था हिम्मतनगर, केसरपुरा ही पड़ता है ना। केसरपुरा मेरा गांव है और देशोतर मेरा फार्म है। हाँ, तो आप आरिफ भाई को देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, है ना जी। सारे लोग जानते ही है जी। आरिफ भाई पॉपुलर आदमी। अरे यार कहाँ पॉपुलर, आपके हिसाब से पॉपुलर हुए पॉपुलर आदमी नहीं हो क्या? अरे है, पर आपके हिसाब से बस आपकी कृपा है भाई साहब। तो मैं आरिफ भाई, वैसे तो सारे लोग आपको जानते हैं, जब भी जो नए लोग जुड़ते हैं एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम बताएं और फार्म कहाँ पर पड़ता है। ये मेरा फार्म का नाम है रूपल स्टड फार्म। मेरी डिस्ट्रिक्ट है साबरकांठा, मेरा तालुका ईडर, मेरा गांव है देशोतर मेरा फार्म है, और केसरपुरा मेरा गांव है, और मेरा नाम है आरिफ। तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने नया घोड़ा परचेज किया है। थैंक यू प्रदीप। तो कितने दिन हो गए घोड़ा लेके आए हुए? घोड़ा लिए हुए आज छठा दिन है प्रदीप भाई, 6 दिन हो गए। हाँ, छठा दिन। मैं ज्यादा जल्दी आ गया क्या? अरे यार आपका मोहब्बत है और आपने नाम सुना था, मैंने बोला आप आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है प्रदीप भाई। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो घोड़ा कैसे नजर में आया और कैसे प्लान बनाया कि भाई घोड़ा लेना है? प्रदीप भाई, मेरे पास जो काले कांटे का बेटा था पुखराज, हाँ। वो मैंने उदयपुर सेल कर दिया था। अच्छा। अब जो मेरे दोस्त थे, जो मेरा सर्कल जो घोड़िया है जो पुखराज से कवर करवा के गए थे, वो मेरे को बोलने लगा यार घोड़ा लाओ आरिफ भाई, कहीं से भी घोड़ा लाओ आप, क्योंकि दूसरों के वहाँ पे 51,000 1-1 लाख सबके उधर, हर किसी के बस की बात नहीं है 51,000 1-1 लाख रुपए फीस दे देवे। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि मैंने घोड़े चेक करे, हरियाणा गया, मैं पंजाब गया, इधर गुजरात, राजस्थान, सब में मैं घुमा प्रदीप भाई। फिर मेरे को ध्यान आया कि बहुत से लोग बोलने लगे कि अभी प्योरिटी का मामला होना चाहिए, मारवाड़ी घोड़ों के अंदर मार्किंग के साथ प्योरिटी होनी चाहिए। तो मैंने ढेर सारे घोड़े देखे, बहुत घुमा मैं, मेरे दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट करा मेरे को घोड़े देखने में। लास्ट में मैंने जो तुम्हारे यूट्यूब पे तुमने वीडियो बनाया था ये घोड़े का, आज से 2 साल पहले, पसंद भाई बात था, ये गणेश स्टड फार्म में अहमदाबाद। हाँ, तो घोड़ा जाके मैंने देखा, तो मेरे को घोड़ा बाहर निकाला तो घोड़े की नेक, घोड़े का मार्किंग मेरे को बहुत पसंद आया। फिर मैंने इसके रिजल्ट देखा, तो एक तो रिजल्ट हमारे हिम्मतनगर के पास इसका खड़ा है, फिर ये भिनमार में इसके बहुत, इसके आजू बाजू जो पहले जहाँ पे था इसके बच्चे बहुत से। तो मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली, बच्चे देखे, तो मैंने क्या घोड़ा ये अपने लिए सही है, और प्योरिटी के मामले में घोड़ा बिल्कुल सही है। तो कितने दिन में डील हो गई थी? डील तो प्रदीप भाई मैंने देखा वो 2 महीने बाद फाइनल हुई थी। 2 महीने बाद? 2 महीने बाद हुई थी। 2 महीने तक लगातार बात चालू रही। वसंत भाई मना ही कर रहे थे, घोड़ा मेरे को बेचना नहीं है। अच्छा। देना नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वसंत भाई को एक दिन ऊपर वाले ने क्या, उनको मन में क्या बात हुई, तो उन्होंने फोन किया, आरिफ भाई आओ, घोड़ा मेरे को तुम्हें ही देना है। तो फिर मैं गए, पापा गए और हमारा ड्राइवर, हम 3 इंसान गए। तो इसके साथ गणेश भी हमने रख लिया, उसके साथ वहाँ पे स्टेलियन एक ब्रिलियंट घोड़ा था जो वनराज का पोता और युवराज का बेटा, वो रखा। एक काली अबलक 64 हाइट की घोड़ी थी, उसके नीचे बच्चा। मैंने सब 5 जानवर वहाँ फार्म के साथ, ये घोड़े के साथ 5 जानवर मैंने। 2 महीने से डील किसकी वजह से रुकी हुई थी? रोकड़े की वजह से? इसीलिए रुकी हुई थी, पैसे वो ज्यादा मांग रहे थे। अच्छा। वसंत भाई। और घोड़े का क्या है, वो उसका बच्चे अच्छे थे, उसकी नेक प्रोफाइल अच्छी थी। तो वसंत भाई को फिर 1-2 मेरे दूसरे भी दोस्त थे करीबी, उनसे मैंने वसंत भाई को बात करवाई, और उन्होंने थोड़ी शर्म के हिसाब से, और पापा जी मेरे आए साथ में, कि घोड़ा हमारे जब तक रूपल स्टड फार्म में खड़ा रहेगा सबकी इज्जत बनेगी और घोड़ा भी अच्छा प्रमोट होगा, क्योंकि उनको ब्रीडिंग का ज्यादा काम नहीं था वसंत भाई का। वसंत भाई पर आदमी बहुत एक नंबर इंसान है। और उन्होंने ये बोला कि मेरे को पैसों का मायना नहीं है, पर मेरा घोड़ा सुखी रहना चाहिए और मेरा घोड़े का नाम होना चाहिए। तो कौन है इसका बाप? अभी इसका बाप है जो रुस्तम भाई वाला, जो भिनमाल वाला घोड़ा है नागराज, जो पंच कल्याण, ये डायरेक्ट उसका बेटा है, नागराज का ये बेटा है। ओके। और इसकी माँ? इसकी माँ मेरे को बोली गई थी वनराज लाइन की प्रदीप भाई, पर कंफर्म नहीं है। मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे को बोली गई थी वनराज लाइन की, वो कंफर्म नहीं है, पर इसका बाप नागराज है, वो कंफर्म है प्रदीप भाई। वो कैसे कंफर्म है? वो ऐसे कंफर्म है, मैं जहाँ से घोड़ा मैंने वसंत भाई से लिया, उसके पहले मैंने जांच की थी, घोड़ा कहाँ ब्रीड हुआ, कहाँ से घोड़ा निकला, कहाँ पे बिका, ये इसका बाप, इसका सब मैंने डिटेल चेक करी। फिर जाके मैंने घोड़े की डील करी। तो किसके यहाँ ब्रीड हुआ था ये घोड़ा? ये घोड़ा वहाँ भिनमाल में ही, राजस्थान में भिनमाल के पास कोई गाँव है, वहीं पे ये ब्रीड हुआ था ये घोड़ा। कितनी हो गई होगी इसकी? अभी 62 के करीब है, 61 प्लस है, 62 के करीब हाइट है इसकी। ओके। हाँ जी। तो कवरिंग स्टार्ट करी कि नहीं करी? हाँ, कवरिंग स्टार्ट अभी 6 दिन के अंदर 3 घोड़ियों पे क्रॉस करवा दी अपनों ने। क्या फीस रखी हुई है? अभी 31,000 रख रखी है। 31,000? हाँ जी, हाँ जी। तो पुखराज की कितनी फीस थी? 21,000 शायद? पुखराज की 21,000 थी। अच्छा। हाँ, पुखराज देने के बाद में फिर तुम्हारे को मारवाड़ी घोड़े की एक
मेरे को लगता है कमी महसूस हो रही होगी। कमी बहुत महसूस हुई। पुखराज बगैर फार्म में आते थे तो दोस्त लोग और सब हमारे घर फैमिली भी बोलते थे कि घोड़े के बगैर अपना फार्म सुना है। तो मैंने बोला घोड़ा तो अपने लाएंगे पर घोड़ा ऐसा वैसा नहीं लाएंगे, कोई नामचीन और प्योरिटी वाला घोड़ा अपने को चाहिए। तो प्योरिटी को मामले को ध्यान में रखते हुए फिर हमने घोड़े को डील की थी। तो फिर अभी जैसे आप तो नुकरे घोड़े पहले ज्यादा रखते थे। हाँ जी। तो मारवाड़ी घोड़े में कैसे पता रखते हो कि ये इस घोड़े में प्योरिटी है कि नहीं है? प्योरिटी के ऐसा हुआ प्रदीप भाई के आप जैसों के वीडियो देखते, फिर दूसरे नंबर में हमारे जो पापा जी है उनको ध्यान अच्छा था पहले से। मारवाड़ी घोड़ों में भी उनको ध्यान पहले, क्योंकि पापा की थोड़ी नॉलेज ज्यादा थी। तो फिर अभी जो ट्रेंड मारवाड़ी घोड़ों का चलने लगा तो पापा जी ने हमें समझाया कि बेटा अभी ये नुकरों का भी करो, साथ में मारवाड़ी का भी काम करो साथ में। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए और हमने अच्छा नॉलेज ले लिया पुखराज के लाने के बाद। पुखराज से घोड़िया कवर करवाई, पुखराज की लाइन निकाली, हमने पुखराज को बेचा, खरीदा, तो हमें पूरा ज्ञान नॉलेज मिल गया मारवाड़ी के बारे में। फिर जाके हमें ये शौक लगा के करना चाहिए तो मारवाड़ी का ही काम करना चाहिए। तो अब मारवाड़ी और नुकरे दोनों का काम स्टार्ट कर दोनों का काम स्टार्ट कर दिया। तो नुकरे घोड़े में आप पैसा बचा के नहीं बचा लाइन में अगर बात करें कि मारवाड़ी में ज्यादा है? मारवाड़ी वैसे तो देखो लाइन परफेक्ट होगी, तुम्हारा काम साफ होगा तो मारवाड़ी में पैसा नुकरे से 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है मारवाड़ी के अंदर। ये मेरे को लगता है कि पुखराज बेचने के बाद में अनुभव किया होगा आपने। अनुभव पर प्रदीप उसके अंदर मेहनत भी बहुत लगाई पुखराज के अंदर। पुखराज को प्रमोट करवाने में उसके बच्चे भी बहुत हिट दिए पुखराज ने। हाँ जी। तो इसके कितने रिजल्ट आ चुके हैं मार्केट में, देखे कुछ जांच परख करी? हाँ मेरे हिसाब से इसके 10-12 तो रिजल्ट मैंने मेरे सामने देखे और 99% सब पंचकल्याणी है। पंचकल्याणी सब रतनवीर घोड़ा इधर भिनमान में खड़ा है। वो कुछ उनके मालिक का कोई अच्छा ही नाम है। ये भी वो भी स्टेलियन के अंदर है। ये भी डायरेक्ट उसका बेटा है, वो भी पंचकल्याण है। तो जब आप लेके आए थे इस घोड़े को, हाँ जी, तो पहले तो ये घोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा नाटक ज्यादा करता था, अभी भी करता है क्या? ठीक है अभी? नहीं, अभी तो बिल्कुल शांत है। आप देख सकते हो ना कितना सीधा खड़ा रहा है, कुछ बिल्कुल शांत है। इसमें ऐसा था प्रदीप भाई के वसंत भाई के वहाँ पे जहाँ खड़े थे वहाँ उनके पास जानवर ज्यादा थे और इंसानों के पास काम लेना तो आपको तो पता है, और हम तो खुद काम करते हैं, इसीलिए हमारे हिसाब से घोड़े को बिल्कुल शांत कर दिया है और बिल्कुल समझदार हो गया है घोड़ा। तो ऐसी क्या जड़ी बूटी दी आपने? जड़ी बूटी बस प्यार मोहब्बत, हाथ फिराया, खरेड़ा मारा, इसकी मालिश करी तो घोड़े को समझ में आ गई कि मैं इधर सही हूँ और मेरी केयर ये कर रहे, तो घोड़ा बिल्कुल शांत हो गया प्रदीप भाई। तो कोई ग्राहक आया नहीं क्या अभी? ग्राहक तो 2-3 जनों ने मांगा प्रदीप भाई, पर अभी मूड नहीं अपने को इसको बेचने का। क्यों? क्योंकि अभी इस पे रुपल फर्स्ट घोड़ी अपने रुपल पे इसको कवर करवाया। अच्छा। मैं पहले रिजल्ट मेरे खुद के इधर ब्रीड करके रिजल्ट लूंगा, फिर इसको मार्केट में बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा मैं इसको। तो पहली घोड़ी अपने फार्म की कवर कराई के बाहर की? पहली रुपल करवाई, जो पुखराज का रुपल ने बेटा दिया ना कोल्ट। अच्छा। तो उसको ही पहले मैंने इससे ही कवर करवाई, मुहूर्त उससे करा। तो कैसा बच्चा दिया रुपल ने? रुपल ने अभी काले कांटे का बेटा दिया है, पीछे के 2 पैर व्हाइट और मार्किंग की बात करें तो मोथे पे पूरा ब्लेज है प्रदीप भाई। यानी कि अबलक नहीं दिया, मारवाड़ी दिया? मारवाड़ी दिया, ओरिजिनल मारवाड़ी दिया। बिल्कुल। हाँ। तो कितने मंथ का हो गया बच्चा? अभी 1.5-2 मंथ का हो गया बच्चा। तो अभी ये इस पे ये घोड़ा छोड़ा है? हाँ, ये घोड़ा छोड़ा हमने। बिल्कुल। हाँ जी। चलो आरिफ भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हम यही चाहेंगे कि जैसा आपका पुखराज ने नाम करा वैसे ये गणेश घोड़ा जी और गणेश जी आए जी। गणेश जी, और जी का तो हम और हिंदू धर्म में बोला जाता है कोई भी शुभ अच्छा काम करो तो पहले गणेश का नाम रखा जाता है। अच्छा। तो वसंत भाई ने हमें बोला कि इसीलिए मैंने यही नाम रखा था कि उन्होंने फार्म स्टार्ट किया था तो इसका नाम पहले गणेश रखा था। उनके फार्म का नाम भी तो शायद गणेश? हाँ, इसी के नाम पे फार्म का नाम था, तो हमने भी इसका नाम बदला नहीं ना, हम बदलेंगे। हम इसका जब तक रहेगा हमारे पास हम इसका नाम गणेश ही रखेंगे प्रदीप। नाम नहीं बदलने का, नाम बहुत यूनिक है। नहीं, बहुत अच्छा नाम है, नाम वही रखेंगे और ओरिजिनल पंचकल्याण है। तो अभी जैसे कि अभी इसका क्या शेड्यूल रख रखा है? अभी 6 दिन से लेके आए हो जब से? 6 दिन से लाए तो हम इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हम भी दाना देते हैं, और सुबह में हम इसको लीली चारा देते हैं और पूरे दिन तो हम इसको मूंगफली का चारा देते हैं। और लंचिंग के लिए रूम रखा है, 2 दिन में एक बार रिंग में हम इसको थोड़ी थोड़ी लंचिंग और कभी कभार रात को थोड़ी देर बाहर घुमाने के लिए लंचिंग के लिए वैसे ही निकालते हम इसको लेके जाते हो। हाँ, बाकी कवरिंग चालू है? चालू है। अगर कोई भी भाई कांटेक्ट करना चाहे तो नीचे कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, अगर कोई इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकता है। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम आईडी और बता दो एक बार अपनी। रुपल स्टड फार्म है इंस्टाग्राम, रुपल स्टड फार्म, वो भी मैं नीचे टाइटल में मेंशन कर दूंगा। हाँ जी। तो कोई भी अगर भाई कांटेक्ट करना चाहे किसी भी चीज के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी आरिफ भाई के पास में आपको मारवाड़ी और नुकरे बच्चे बच्चियां घोड़ियां भी मिल जाएंगी,
तो कोई सेल परचेज के हिसाब से भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो आरिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू आरिफ भाई। हम यही उम्मीद करेंगे ये घोड़ा आपका अच्छा नाम करे। थैंक यू प्रदीप भाई।